बस अब इन्हें ना इनमें ना एकदम से भगदड़ सी मच गई है। डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब? सारा, चल अंदर, चल चल, खड़ी हो, इधर आ। ओए ओए, चल अंदर, चले। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पहले पपीज के लिए जगह काफी ज्यादा कम थी और अब इतनी ज्यादा हो गई कि सारा भी बड़े आराम से अंदर जाकर बच्चों को दूध पिला देते हैं। खैर, मुझे ना एक बार इसे बैठाना पड़ेगा और सभी पपीज को लगाना पड़ेगा। पपीज कहाँ गए यार? अरे कहीं नहीं गए, यहीं पर है। देखो ये रहे। अब मैंने इस कट्टे को ना कुछ ऐसे लगा रखा था यहाँ पर और ये बस गिर गया होगा। बस अब इन्हें ना इनमें ना एकदम से भगदड़ सी मच गई है क्योंकि इन्हें पता चल गया इन्हें दूध पीना है। ये देखो मेरे पास आ गया। ओ गुदगुदी सी हो रही है यार। अच्छा ठीक है, मैं ना एक बार सारा को लेटा देता हूँ और इन सबको लगा देता हूँ। हालांकि पपीज की आंखें खुल गई है बट अभी प्रॉपर तरीके से नहीं खुली है, बस आधी, शायद 40% या 50% के आसपास इनकी आंखें खुली होगी और अभी ना इन्हें दिख नहीं रहा होगा, मतलब 2-3 दिन के बाद इन्हें दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी आज पता है क्या हुआ? सुबह 6 बजे जब मैं भैंस का दूध निकालने के लिए जाने वाला था ना, तभी घर पर ना एक आदमी आया भाई, हमारे मतलब बगल का ही है। वो आज शायद 5-6 किलोमीटर दूर से आया होगा, सुबह 6 बजे आ गया घर पर। बोला भाई कि बताया है कि आपके पास एक फीमेल है एंड बच्चे हैं, तो मैंने एक पपी खरीदना था। मैंने कहा ठीक है जी, है, आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना पपीज देखने हैं। मैंने कहा सर अभी तो मैं लेकर नहीं आ सकता क्योंकि भाई सुबह 6 बजे, और आप लोगों को पता है सुबह 6 बजे कितनी ज़्यादा ठंड रहती है यार, और मैं इन पपीज को सुबह 6 बजे बाहर निकाल दूँ? बिल्कुल भी नहीं यार। मैं मतलब इनको ना दोपहर को ही काफ़ी कम टाइम के लिए निकालता हूँ, वो भी 1-1.5 घंटे के लिए, वो भी जब जब मेरी मम्मी जिद करती है कि इन्हें थोड़ी देर धूप में बैठा दे, वरना मैं तो इन्हें बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालता। और वो भाई मेरे को कह रहा था कि सुबह 6 बजे आप एक पपी को निकाल कर ले आइए, मैं पपी देखना है। मैंने भाई बिल्कुल मना कर दिया उन्हें मुंह तोड़ कर कि भाई मैं पपी बाहर नहीं लेकर आऊँगा। वो बोले ठीक है, मैं लेकर आइए, हमें एक पपी चाहिए और अभी चाहिए, मैं भी ले जाऊँगा। तो मैंने कहा कि अभी तक भाई उनकी आंखें भी नहीं खुली। तो उन्होंने पता क्या कहा, बोले कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो, मैं उनकी आंखें खुलवा दूंगा। मुझे पता है कि मतलब कैसे रखते पपी को, क्योंकि मैंने पहले भी रख रखे हैं एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारे पास अब भी एक फीमेल है, बट मैंने उन्हें मना कर दिया भाई। उनका सर, मैंने उन्हें बस एक बात कही कि भाई जब ये 25 दिन के हो जाएगा ना, तब तो मैं इनका प्राइस बताऊंगा। हाँ, उन्होंने प्राइस भी पूछा था कि क्या कुछ प्राइस है, तब मैंने कहा था कि 25 दिन का जब भी हो जाएगा ना, तब तो मैं प्राइस बताऊंगा और 30 दिन के बाद ही मैं आपको ये पपी दूंगा। 1 महीने से पहले मैं आपको ये पपी बिल्कुल भी नहीं देने वाला सर। अब आपको बुरा लगे या कुछ भी, हालांकि उस टाइम पे मैं थोड़ा सा रूड साउंड कर रहा होगा उनके लिए, बट मैंने पपीज को भी बाहर लाने से मना कर दिया था एंड 1 महीने से पहले देने से भी मना कर दिया था भाई, बिल्कुल क्लियर। भाई उन भाई ने बस नंबर लिया था पपीज की, मैंने 1-2 फोटोज क्लिक कर उन्हें दिखा दी थी। फोटोज देखती वो भाई पता क्या बोले, भाई दे दे यार मैंने और अभी दे दे, मैं लेकर जाऊंगा। यार उन्हें मना करना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया था। मैं सर आप समझिए बात को, मैं नहीं दूंगा 1 महीने से पहले, आप चाहे कुछ भी कह लीजिए। एंड ना ही मैं पपीज को भी बाहर लाने वाला, आपको दिखाने के लिए मैंने आपको फोटो में दिखा दिया। आप 25 दिन के बाद आ जाइएगा, कोई भी एक पपी पसंद कर लीजिएगा, तब मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा एंड जब वो 30 दिन के हो जाए ना, उसके बाद ही मैं आपको एक पपी दूंगा। इतना कहकर भाई मैंने उन भाई को अलविदा कहा है। सारा को तो मैंने खाना खिला दिया है और ये घूम कर भी आ गई है। अब बस पपीज को दूध पिलाने आया था। अब देखो ये हट गया है। ये नीचे लगे हुए थे, जैसे मैंने इसे ऊपर लगाने की कोशिश की ना, और नीचे वाले ऊपर आ गया। अब देखो ये नीचे चला गया। थोड़ा दिन के हो गए हैं, जैसे ही पपीज 15 दिन के होते हैं तो इनकी फर्स्ट डिवॉर्मिंग करते हैं। अब फर्स्ट डिवॉर्मिंग 15 दिन पर होती है, फिर 30 दिन पर, 45, 60, 75 और फिर लास्ट 90 दिनों पर। ऐसे 15-15 दिनों के गैप पर होती है जब तक पपीज 3 महीने के ना हो ले। तो अभी 15 दिन पर और फिर जब ये 30 दिन के हो जाए तब मुझे बस इनकी 2 बार डिवॉर्मिंग करनी है। उसके बाद तो फिर इनके ओनर्स ही करेंगे जो इन्हें लेकर जाएंगे। फिर जब पपीज 90 दिन के हो जाते हैं ना, तब हर महीने के गैप पर करनी है। जैसे कि जब वो 3 महीने के हो जाते हैं ऐसे 15 दिन, फिर चौथे महीने, 5वें महीने, छठे महीने के बाद आप हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। उसके अलावा पपीज की वैक्सीनेशन भी जरूरी है भाई, आप लोगों को पता होगा 9 in 1 करके एक इंजेक्शन आता है, एक तो वो लगता है इन्हें और एक लगता है इनको रेबिस का। तो ये 2 इंजेक्शन लगते हैं इन्हें और इनकी डिवॉर्मिंग होती रहती है। बाकी अभी तो ये छोटे, जब खाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखो ये अपनी मम्मी के पास आ गया देखो। तो अभी तो ये छोटे हैं, पहले तो ये सैरलैक खाएंगे, दलिया वगैरह, फिर उसके बाद ये स्टार्टर पर आएंगे। देन उसके बाद 3 महीने के हो जाएंगे ना, तब इनको हम कहीं पर पपी वपी देंगे। और कैल्शियम मल्टीवाइटामिन्स तो चलते ही रहेंगे। फिर जब ये 3 महीने के हो जाएंगे तब आप इनका पपी, और 1 साल के बाद आप इनकी लार्ज स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एक स्टार्टर आता है, फिर पपी वाला आता है और एक फिर लार्ज के लिए आता है। तो 1 साल के बाद आप लार्ज यूज़ कर सकते हो। लार्ज थोड़ा सा सस्ता होता है, पपी एवरेज सा होता है, स्टार्टर सबसे महंगा होता है, बस इतना ही फ़र्क है। और जो छोटे पपीज होते हैं ना, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए हम लोग इन्हें स्टार्टर खिलाते हैं। 3 महीने के बाद फिर हम लोग पपी खिला देते हैं एंड एट द एंड लार्ज। वैसे मैंने आज तक ना सारा को पपी ही खिलाया है, कभी मैं इसके लिए लार्ज वाला लेकर नहीं आया। बस
बट इस बार देखूंगा, लार्ज लेकर आता हूँ मैं, देखता हूँ ये खाएगी या नहीं। फिर जब ये दूध पी लेंगे थोड़ी देर में, तब एक दो काम निपटाने मेरे को घर के, फिर वो काम कर कर आराम से दिन में जाऊंगा इनकी डिवॉर्मिंग लेने के लिए मैं। तो जैसे देखो ये अखबार है, ये मैंने रात को रखे थे, अब देखो ये कैसे हो गए, अब ये वापस से यूज़ करने के लायक तो रहे नहीं हैं। जब ये दूध पी लेंगे यहाँ पर इनकी ये जो बोरी है ना ये सही करूँगा, फिर अखबार बेचा दूंगा। मैंने इन्हें एक बार सुबह 5 बजे दूध पिलाया था, देखो मैं हर 3 घंटे के गैप पे दूध पिलाता हूँ, सुबह 5 बजे फिर 8 बजे। अब 11 बजे इन्हें दूध पिलाऊंगा, फिर उसके बाद चलेंगे 11 बजे बाद 2 बजे, फिर शाम 5 बजे, रात 8 बजे और सोने से पहले रात 11 बजे। एंड आप लोगों को पता है 11 बजे जब मैं दूध पिलाता हूँ तब रात को थोड़ी देर गेम खेल लेता हूँ टाइम पास करने के लिए, क्योंकि जब मैं इन्हें रात को दूध पिलाता हूँ ना तब मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ। बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा भाई, चैनल पर जो है एक गिव अवे चल रहा है फ्री पपी का, 1, 2 और एक वो तीसरे शहजादे, ये 3 जो ना इन पे प्रॉपर मार्किंग आई है मैरिले कलर की, और गिव अवे इन्हीं तीनों का चल रहा है। इन तीनों में से कोई भी एक पपी आप लोगों को फ्री मिल सकता है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो ये जो 3 मैरिले ना, एक ब्लैक कलर है और 2 लैलिक कलर है, इनमें से कोई भी एक पपी आपको फ्री मिल सकता है। बस छोटा सा टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग छोटा सा टारगेट जरूर कंप्लीट करवा देंगे। एंड हाँ, ये गिव अवे बस एक बार ही नहीं है, अगर आप लोग ये टारगेट कंप्लीट करवाते हो तो मैं आगे भी ऐसे गिव अवेज लाता रहूंगा पपीज के। बाकी उसके अलावा आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग्स देखने को मिलते ही है। वो यार ये है वो ब्लैक वाला, और ये 2 लैलिक है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था ना कि इन 3 पे तो प्रॉपर मार्किंग आ रही है मैरिले की। जो है बाकी वाइट है ना, ये वाइट नहीं है, इनका ट्राई कलर है। अब जैसे ये है, इस पे वाइट है, ब्राउन है एंड हल्की सी मतलब ब्लैक शेड है। तो ऐसे इन पपीज पे ना ट्राई कलर आ रहा है। एक पपी है, बस एक पपी है जिस पे ट्राई कलर नहीं है। अब उस पे आगे जाकर आए तो मुझे पता नहीं है, बाकी इन सब पे ट्राई कलर है। मैरिले तो अलग है ही है। देखते हैं यार बाद में कैसी क्या बियर्ड थोड़ी सी बड़ी हो रही थी इसलिए हल्की सी सेट करवा कर आया हूँ मैं। बाकी पता नहीं यार कैसी क्या लग रही है। अरे यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा है, एक सेकंड। बस ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की कम करवा कर आया हूँ। पानी गर्म बस हो ही गया है, और 2-4 मिनट में हो जाएगा सही। देन उसके बाद नहाऊंगा और फिर चलेंगे सारे पपीज़ की डिवॉर्मिंग लेने के लिए। सारा बस इसलिए मैं इसे बांध कर रखता हूँ, क्योंकि यार ये एक जगह रुकती नहीं है, खुलती ही बस अभी से इधर उधर घूमना है। अब मैंने आप लोगों को बता, बाहर आ जा। अब मैंने आप लोगों को बता रखा ना कि आसपास चूहे घूमते रहते हैं। ये देखो अपना दूध पीकर आराम से सो रहे हैं। अभी थोड़ी देर में होगा इनका दूध पीने का टाइम, अराउंड 2 बजे के आसपास दूध पिलाऊंगा इन्हें दोपहर को। बाकी देखो यार सारा जो है एक जगह रुकती नहीं है, इधर उधर घूमती रहती है। चल बाहर, बस इसलिए मैं इसे बांध देता हूँ ताकि एक जगह आराम से बैठी रहे। अभी फिर से बांधूंगा इसे, बट यहाँ पर छाव आ गई थी तो अभी धूप में बांधूंगा मैं। इधर आ जा जल्दी। तो भी सारा तो यहाँ पर लेटी हुई है और पपीज अंदर लेटी हुए हैं। बट हालांकि हाँ उन्हें दूध पिलाने का टाइम हो गया है, बट मैं भी नहीं पिला सकता यार। मैं ना उनकी डिवॉर्मिंग की दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ, इसलिए मम्मी को कह दूँगा, मम्मी पिला देगी पपीज को दूध। तो ना यार यहाँ पर लाइब्रेरी है इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं सारा के लिए डॉग फूड और पपीज़ के लिए डिवॉर्मिंग लेने आया था, बट थोड़ी देर के लिए मैं अपनी इधर लाइब्रेरी साइड आ गया था। अभी यार कैफेटेरिया के एरिया में बैठा हूँ और लाइब्रेरी मेरे ठीक ऊपर ही है। ज़्यादा जोर से इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर जोर से बोलूँ ना तो ऊपर तक आवाज़ चली जाती है, दैट्स वाई। थोड़ी देर यहीं पर बैठा रहूँगा यार मैं, फिर उसके बाद सारा का डॉग फूड और पपीज़ की मेडिसिन लेकर और फिर पपीज़ के लिए डिवॉर्मिंग लेकर देन उसके बाद घर चलेंगे। बाकी कटवाने के बाद सही लग रहा हूँ, फिर कटवाने से पहले आप लोग बताओगे। मैं बस अभी घर पर आया ही था एंड देखो इस बार जो ना मैं स्टार्टर लेकर आया हूँ।
पहले पपी खिला रहा था, बट इस बार देखो मदर एंड पप का स्टार्टर। अब ये फीमेल को भी दे सकता हूँ एंड पपीज़ को भी दे सकता हूँ। उसके अलावा ये पपीज़ की डिवॉर्मिंग करने के लिए लिख रखा ना 1 ml पे 1 kg। एंड ओबियसली भाई पपीज़ है तो टैबलेट्स तो खा नहीं पाएंगे, इसलिए इनके लिए सिरप भी लाना पड़ेगा। एंड जब घर आए ना तो ये देखो भाई, ये एक बिल्ला बैठा हुआ है। हाँ आया माँ। तो देखो यहाँ पर एक बिल्ला बैठा हुआ है, सारा जो ना अंदर है वरना वो कहीं ना बैठता है। आप लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ, देखो अभी दूध निकाल कर आया हो ना, हाथ कैसे पंप सा हो गया है। शायद आप लोगों को दिख रहा हो बट थोड़ा पंप सा हो गया भाई, और हाथ भर गए यार मेरे, क्योंकि हमारी भैंस की दार जो ना थोड़ी सी टाइट है। मतलब एक होती है नरम दार जो इजीली दूध निकल जाता है, बट एक होती है जिसमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, हद से ज़्यादा। तो उसमें मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं। एंड आप देखो कैसा पंप सा आ जाता है भाई हाथ में। कह रहा अभी एक बार सारा को घुमा लाता हूँ, देन उसके बाद फिर पपीज को दूध पिलाऊंगा। आज जो ना विशाल ई रिक्शा लेकर आ रहे हैं, मतलब हाँ भाई कैसा क्या लग रहा है बताइए। भाई रिक्शा को देख के बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। अरे नहीं मजाक क्या। अजय बता यो ई रिक्शा लेने कौन जा रहा है? मेरा भाई अजय। अजय। सही है। नहीं यार चुचकार लेने बढ़िया तरिया और भगवान तो प्रार्थना कर ले, भगवान हमारे घर पर नया व्हीकल आया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि इस व्हीकल से हमारे घर में खूब सारी तरक्की हो, उन्नति हो, और भगवान का शुक्रिया अदा करके और चल बेटे हो जा शुरू। चलो कर दे शुरू, शुभारंभ। ब्रेक की जरूरत ना है, रिवर्स गाल रिवर्स गाल रिवर्स रिवर्स आराम से हल्का सा और ले। अरे नू चीता। और भगवान का नाम लेकर विशाल ने भाई शुरू कर दिया गाड़ी। भगा के देखो एक बार, और देख कितने भागती है। रात का टाइम है और अरे ना ठंड भी हो रही है। अरे जटा लगने लग रहा है यार मेरे। मैं तो शाम को ना विशाल से मिलने गया था, तब मुझे पता चल कि भाई विशाल जो ना नई ई रिक्शा लेकर आ रहे हैं। और भाई मतलब उसके शायद 15-20 मिनट के बाद आ भी गई थी वो। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी रात का टाइम है, सारा खाना खाकर अपने मस्त बैठी हुई है। और हाँ मैं एक बार ना गलती से अंदर चला गया था तो इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। अब देखो इनके नीचे की जो बोरी है ना वो मैंने उठाकर यहाँ रख दी, क्योंकि ये बोरिया जो ना गिली सी हो गई है थोड़ी सी, और गिले में नहीं बैठाना चाहता मैंने। हालांकि सूखी बोरिया भी है बट वो मैं बिछा दूंगा अभी थोड़ी देर में। कुछ नहीं बस गेम खेला था और थोड़ी देर में दूध पिला दूंगा, देन उसके बाद फिर सोने चला जाऊंगा। बाकी आज के लिए तो मैं मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय।